बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। निष्पृह जीवन। एक दिन दीवान बाबू अमीर चंद जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और प्रार्थना की कि महाराज, टेरी के नवाब साहिब की आँख की रोशनी बिल्कुल जाती रही है। बहुत दवा दारू भी किया है परंतु कुछ लाभ न हुआ। अब काफ़ी समय से फ़कीरों की ओर ध्यान किए हुए है। कई मुसलमान फ़कीरों को बुलाया और धन आदि देकर बहुत सेवा की परंतु कुछ लाभ न हुआ। कई फ़कीर हुजूर की तरफ संकेत करके गए हैं कि आपकी दुआ से कुछ लाभ पहुँचेगा, इसीलिए आप कुछ कृपा कीजिए। महाप्रभु ने फरमाया कि हमको याद आया कि आगरा में एक हलवाई की दुकान पर दो व्यक्ति मिठाई खरीदने गए। एक मुसलमानों का वेश बनाया था और दूसरे ने हिंदुओं सरीखे कपड़े पहने थे। पहले मुसलमान सज्जन ने लगभग 12-13 आने की मिठाई तुलवाई और बाकी पैसे हलवाई से मांगे। जब हलवाई ने रुपया मांगा तो उसने कहा कि हम तो पहले ही दे चुके हैं। इस बात पर बहुत ही शोर शराबा हुआ और बहुत ही भीड़ इकट्ठी हो गई। तो वह हिंदू सज्जन बोले कि लाला जी, लड़ाई झगड़ा तो पीछे करना, पहले मुझको मिठाई दो, नहीं तो मेरा रुपया लौटा दो, मुझको देर होती है। यह सुनकर हलवाई बोला कि रुपया कैसा, तुमने दिया ही कब था, अब क्या था। झट मुसलमान बोल उठे कि बेईमान, मेरा रुपया लेकर भूल गया, अब लाला जी के रुपये से मुनक्किर होता है। अभी मेरे सामने इन्होंने रुपया दिया था और तू इनकार करता है। फिर वह लाला बोल उठे कि शेख जी, दुकानदार ऐसी चालाकी से जो इतने धनी हो जाते हैं, अभी हाल ही में आपका रुपया लेकर भूल गया, अब मेरे रुपये से भी इनकार करता है। जब वे एक दूसरे की गवाही देने लगे तब तो हलवाई सटपटाया और जो लोग जमा हुए थे उन्होंने हलवाई को डराया, धमकाया और झुठलाया। गरीब से कुछ न बन पड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक एक रुपया देकर सिर से बला डाली। सो दीवान साहिब, मुसलमान तो अपना हक ले गए, अब हमको भी हमारा हिस्सा दिलवाने के लिए ले जाना चाहते हो तो दूसरी बात है। जनाब साहिब इतना नहीं सोचते कि जो लोग धन के लोभी हो उनसे यह काम कैसे निकल सकता है, और जो ये काम करते हैं उनको नवाब साहिब के धन माल की परवाह ही क्या है। वे धन के द्वारा ये काम निकलवाना चाहते हैं, यह कदापि नहीं हो सकता। हाँ, यदि उनकी विनय प्रार्थना से किसी प्रभु भक्त को उनके हाल पर दया आ जाए और वह हाथ डाल दे तो बात दूसरी है, परंतु यदि वह अपने रियासत के अहंकार से इस काम को निकलवाना चाहते हैं तो उनकी भ्रांति है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्त वात्सल्य। कबरपट आश्रम से श्री महाराज जी चकौरी आश्रम में पधारे। वहाँ से एकांतवास करने के लिए गाड़ी में सवार होकर महाप्रभु बागपुर जिला होशियारपुर में गए। सर्दियों के लगभग 3 महीने दाता दीनदयाल जी बागपुर में ही विराजमान रहे। फिर श्री महाराज जी चकौरी लौट आए। चकौरी में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी का कार्यक्रम
आनंदपुर जाने का बना। श्री इष्टदेव भगवान देहली होते हुए गर्मियों में आनंदपुर पहुँचे। उन दिनों आनंदपुर आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। पंजाब, उत्तर प्रदेश और सीमा प्रांत के शरणागत प्रेमी वहीं रहकर गुरु दरबार की सेवा किया करते थे। आनंदपुर में श्री महाराज जी प्रतिदिन सैर को जाया करते थे। जिन महात्माओं तथा प्रेमियों को आज्ञा होती थी वही सेवा में साथ जाते थे। पंडित मोहनलाल जी स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी के रूप में श्री महाराज जी के पीछे चले थे। वह इस प्रकार दूर से ही गुरुदेव के दर्शन कर लेते थे। एक दिन श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए। पंडित मोहनलाल जी भी सड़क पर घूम रहे थे। गुरुदेव अत्यंत कृपा करते हुए उनके पास चले गए और उनसे पूछा, पंडित जी, आप इस प्रकार क्यों घूम रहे हैं? पंडित मोहनलाल जी ने उत्तर दिया, हे सतगुरुदेव महाराज जी, आपसे लड़ाई करने के लिए घूम रहा हूँ। श्री महाराज जी ने पूछा, लड़ाई का कारण क्या है? पंडित जी ठंडी श्वास भरकर प्रार्थना की, महाराज जी, आपके यहाँ होते हुए भी मुझे शांति नहीं, क्योंकि अब तो आपके दर्शन हो रहे हैं, परंतु वियोग का भय, इसी कारण मन अति व्याकुल है। गुरुदेव, मेरी और आपकी ये लड़ाई बहुत समय से चल रही है। आपके हाथों में अपनी मृत्यु चाहता हूँ। मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैं ब्राह्मण वंश से संबंध रखता हूँ और आप क्षत्रिय हैं। रावण भी ब्राह्मण था और भगवान राम भी क्षत्रिय। इसलिए आपकी और मेरी लड़ाई जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। मैं इस वियोग में जीवन से अधिक मरना अधिक अच्छा समझता हूँ। श्री महाराज जी हंसकर बोले, अच्छा पंडित जी, यह तो आपको पता ही है कि लड़ाई के लिए युद्ध क्षेत्र और तिथि निश्चित की जाती है। साथ ही गुरुदेव ने अपनी छड़ी छुपाकर किसी को दे दी और बड़ी मौत से बोल पड़े, मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, लड़ाई कैसी होगी? लड़ाई के लिए कुछ समय चाहिए। उन्होंने विनती की, महाप्रभु, आपके वियोग दुख ने मुझे नीम विस्मरण कर दिया है। इस पर श्री महाराज जी ने महात्माओं से पूछा, पंडित जी लड़ने आए हैं क्या? इनसे लड़ाई की जाए? महात्माओं ने उत्तर दिया, जैसी आपकी मौज हो वैसा कीजिए। फिर सतगुरुदेव महाराज स्वयं ही थोड़ी देर पश्चात बोले, पंडित जी, लड़ाई अच्छी नहीं होती, कई बार संधि कर ली जाती है। पंडित जी ने प्रार्थना की, मैं तो इन शर्तों पर संधि करूँगा। पहली शर्त, गुरुदेव इतना ध्यान बख्शे कि कभी आपके वियोग का विचार ना आवे। दूसरा, दास को सदा अपने साथ रखिए। तीसरी, यदि इन दोनों में से कोई शर्त स्वीकार ना हो तो मेरा सर कलम कर दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। पंडित जी की यह वचन सुनकर महाप्रभु बोले, अच्छा पंडित जी, हमें आपकी यह शर्त स्वीकार है और अब हमारी आपकी संधि हो गई तथा लड़ाई समाप्त हो गई। इस प्रकार लीला करते हुए गुरुदेव आश्रम में लौट गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप अमृत प्रवचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता और गरुड़ पुराण इत्यादि सनातन ग्रंथों में मृत्यु के पश्चात जीव की गति का वर्णन किया गया, परंतु इन दोनों धर्म ग्रंथों में आपस में भिन्न भेद है। गीता के अनुसार जीव आत्मा मृत्यु के पश्चात तुरंत नए शरीर को धारण कर लेता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, शरीर छोड़ने के पश्चात
काफ़ी समय तक भ्रमण करता रहता है। वास्तविक भेद तो सद्गुरु जी ही खोज सकते हैं। कुछ लोग मुकुट बांधकर विवाह करते हैं तथा भगवान राम और श्री कृष्ण का स्वांग रचते हैं। वे दोनों अवतार तो निर्लेप और समर्थ थे, परंतु यह लोग उनकी नकल करके गलती करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए पहले भगवान राम और श्री कृष्ण के समान निर्लेप सर्वकला संपूर्ण बन जाए, तब विवाह करवाएं। जो लोग कहते हैं 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य करके विद्या धारण करनी चाहिए और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, उन्होंने केवल विद्या अध्ययन और वीर्य को इकट्ठा करना ही ब्रह्मचर्य समझ रखा है। यह गलत धारणा है। वास्तविकता तो यह थी कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य अर्थात ब्रह्म आचरण के साधन गुरु से पूछे, फिर योग साधना करे। इस प्रकार ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके आत्मदर्शी होकर आत्म राम के दर्शन करे। इस प्रकार के आचरण करने से यदि 25 वर्ष के पश्चात भी मन गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए चाहे तो विवाह कर ले, नहीं तो उसी प्रकार भजन अभ्यास में लीन रहें। जन साधारण ने तो केवल 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन को ब्रह्मचर्य समझ रखा है। इसके पश्चात वे गृहस्थ में फंस जाते हैं, फिर उनका वानप्रस्थ आश्रम ही रह जाता है। अब तो हजारों लाखों में बिरला ही वानप्रस्थ बनता है। इससे स्पष्ट है कि यदि वे ब्रह्मचर्य आश्रम का ठीक से पालन करते तो 25 वर्ष के गृहस्थ के पश्चात सभी वानप्रस्थी बन जाते। वानप्रस्थी का संबंध वैराग्य से है। वानप्रस्थी वही बनेगा अर्थात विवेक वैराग्य को वही धारण करेगा जिसने संत सतगुरु से ब्रह्म विद्या का उपदेश ले लिया हो। जो लोग भगवान शिव जी और दूसरे देवताओं की मूर्तियों का पूजन करते हैं, भला उनसे पूछिए उन्हें क्या प्राप्त होता है। वे लोग तो भगवान शिव तथा अन्य देवों से अपने स्वार्थ की सांसारिक वस्तुएं, धन, पुत्र इत्यादि ही मांगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने को भक्त प्रसिद्ध करना चाहते हैं, परंतु जिनको वे अपना इष्ट देव मानते हैं उनका नाम प्रसिद्ध नहीं करते। सकामी लोगों ने इस प्रकार अपने इष्ट देव को मजदूर बना लिया है, जिनसे वे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार की मनमानी उपासना कभी सच्ची भक्ति नहीं कहला सकती। मनुष्य जन्म से ही 84 लाख योनियों के बीज रूप संकल्प होते हैं, अर्थात इस शरीर को पाकर ही 84 खरीदी है और इसी शरीर में 84 काटी जाएगी, परंतु इनके लिए देहधारी सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अपने शरीर की ममता त्याग कर साधक गुरु के शरीर की तन मन धन से सेवा करे, अर्थात अपनत्व को मिटा दे। सतगुरु के ध्यान बिना आपा भाव कभी नहीं मिट सकता। अपनत्व ही 84 का बीज है। जब त्रेता युग में भगवान राम विद्यमान थे तब भी सद्गुरु की परम आवश्यकता थी, इसलिए भगवान राम ने स्वयं गुरु वशिष्ठ जी से सत्य उपदेश ग्रहण किया था और सच्चे दिल से गुरु की सेवा की थी। श्री राम की उपस्थिति में तो सद्गुरु की परम आवश्यकता थी, परंतु अब तो भगवान राम भी शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता कहीं अधिक है। भगवान राम ने अयोध्यावासी को रामायण उत्तरकांड में इस प्रकार उपदेश दिया। करुणधार सतगुरु निर्दिरनाबा, दुर्लभ साज सुलभ कर पाबा, अर्थात सतगुरु के बिना मनुष्य को कोई पार नहीं लगा सकता। पार्वती ने सप्त ऋषि को कहा था कि मैं अपने गुरु नारद जी की आज्ञा को नहीं टाल सकती, चाहे स्वयं मेरे पति देव शिव जी भी आकर इसके लिए 100 बार क्यों न कहें। बालकांड में संवाद को इस प्रकार वर्णन किया। तजहु न नारद कर उपदेशु,
आप कही सत बार महेशु। जो लोग कहते हैं कि स्त्री का गुरु पति ही बन सकता है, वे अज्ञानी जब अंत समय स्त्री की मृत्यु होने लगती है तो कहते हैं अब तुम राम राम अथवा गुरु गुरु जपो। यह कोई नहीं कहता कि तुम अपने पति का सिमरन करो। इससे सिद्ध हुआ कि पति कदापि गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो पिता समान होता है, पति शरीर का मालिक होता है। परंतु यह बात भी सत्य नहीं, क्योंकि शरीर पराधीन है। विधाता की आज्ञा अनुसार शरीर छोड़ना पड़ता है। पति की आज्ञा को कौन पूछता है। त्रिकुटी लंका के समान ही मसलची त्रिकोण है। लंका में केवल हनुमान जी ही पहुंच पाए थे। हनुमान जी पवन पुत्र थे। अब विचार कीजिए, जो कि अपना मान अपने इष्ट देव भगवान के आगे हार कर पवन अर्थात अजपा जाप में ही ध्यान लगाएगा, उसी पवन का पुत्र बनेगा। पवन से ही शब्द उत्पन्न होता है, तब वह लंका में पहुँचेगा। वहाँ सुरती रूप सीता को मिलकर भगवान राम का संदेश देगा। सुरती रूप सीता अहंकार रूपी रावण के पंजे में जकड़ी हुई है। आगे का रहस्य पूर्ण सतगुरु ही खोज सकते हैं। पिंड देश कौरवों की सेना है और ब्रह्मांड देश पांडवों की सेना। पिंड देश में 10 इंद्रियां और 11वां मन है। यह 11 अक्षोणी सेना दुर्योधन की है। ब्रह्मांड देश तीसरे तिल अर्थात आँखों के मध्य सत्यलोक तक 7 स्थान है। यह 7 अक्षोणी सेना पांडवों की है। शरीर रूपी रथ है और आपका कार्य पांडव अर्जुन बनकर भगवान कृष्ण रूपी सतगुरु को रथवान अर्थात सारथी बनाना है। तात्पर्य यह है कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना है, अर्थात टिकुटी में सद्गुरु का ध्यान जमाइए, तभी कौरव रूपी दल विषय वासनाएं नष्ट होगी। 10 इंद्रियां घोड़े हैं, इनकी सारथी मन नहीं सतगुरु होना चाहिए। गुरुदेव रूपी सारथी बनाए बिना कल्याण नहीं होगा। सभी धर्म ग्रंथ और सदशास्त्र रजिस्ट्री के समान हैं, जिनमें सद्गुरु के नाम रजिस्ट्री लिखी हुई है। सभी कहते हैं यह तन मन धन सतगुरु का है। जिस ग्रंथ को भी देख लीजिए, उसमें यही कथन है कि ना लिखने वाला मालिक है, ना लिखाने वाला, ना रजिस्टर और ना ही रजिस्टर। यह सब तो सब प्रकार के गवाह है। भगवान राम आरण्य कांड में लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, धर्म ते वृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। अब जो लोग धर्म तो करते हैं परंतु उन्हें वैराग्य प्राप्त नहीं होता, यह अधर्म है, सच्चा धर्म नहीं। यदि ऐसा नहीं तो फिर भगवान राम की वाणी सत्य है। प्रभु राम का कथन त्रिकाल सत्य है। लोगों ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। उन्होंने दान देना और परिवार का पालन पोषण करना ही धर्म समझ रखा है, तभी तो वैराग्य प्राप्त नहीं होता। धर्म का वास्तविक स्वरूप तो यह है, परम धर्म श्री सतगुरु की सेवा, विदित नरक निवारणम। इस धर्म का आचरण करते हुए ही वैराग्य होगा। परम वैराग्यवान एवं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की सेवा ही वैराग्य का दान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष भाग अगले अध्याय में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण एवं अनमोल पवित्र अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्यामलाल सहगल जी फरमाते हैं,
एक बार जब मैं अपने काम के सिलसिले में लाहौर में रहता था तो श्री महाराज जी का एक पत्र मिला। उस पत्र में महाराज ने फरमाया था कि वे लुधियाना से जालंधर आ रहे हैं और मुझे भी जालंधर में देखना चाहते हैं। यह घटना 1943 ईस्वी की गर्मियों की है। मैं लाहौर से ट्रेन के द्वारा 9 साढ़े 9 बजे रात में जालंधर पहुंच गया। उस समय श्री महाराज जी बाहर सैर को निकले हुए थे। 15-20 मिनट के बाद वे उस स्थान पर पधारे। उन्होंने स्नान किया और भोग लगाया। फिर हम लोगों को भी खाने की आज्ञा हुई। मैं उन दिनों एक विचित्र सी बीमारी से पीड़ित था। भोजन पेट भर खा लेता तो कुछ नहीं होता, किंतु यदि भोजन के बीच में या बाद में पानी पी लेता तो झट उल्टी हो जाती थी। पेट का सारा अन्न बाहर निकल आता था। श्री महाराज जी के आदेश से मैंने खाना शुरू किया। अभी 2 फुलके ही खा पाया था कि मुझे जोरों की प्यास महसूस हुई। सोचने लगा यदि अभी कुछ भी पानी पी लूँ तो उल्टी हो जाएगी। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि अंतर्यामी महाराज जी उधर से बोल पड़े, पी लो पानी, कुछ नहीं होगा। मैंने 1 गिलास पानी गट-गट करके पी लिया। इतने पानी से मेरी प्यास मिटी नहीं। फिर सोचा अभी तो बच गया, किंतु अब यदि थोड़ा भी पानी पी लो तो मेरी खैर नहीं। महाराज जी फिर बोल पड़े, कुछ नहीं होगा, पानी पी लो। फिर क्या था, मैंने 3 गिलास पानी हलक के नीचे उतार लिया। खाना भी डटकर खाया, किंतु आश्चर्य, इस बार मुझे कुछ न हुआ। इतना ही नहीं, यह बीमारी जो गई सो सदा के लिए चली गई। श्री महाराज जी की कृपा से मेरे खान पान का यह कष्ट सब दिन के लिए दूर हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। ओम सच्चिदानंदाय नमः। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आत्मा के बंधन। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां हैं, जिनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसे नेत्र, यह इंद्रियां अग्नि तत्व के संतोषांश से उत्पन्न हुई है। रूप इसका विषय है। घ्राण, यह इंद्रिय पृथ्वी के सतो अंश से उत्पन्न हुई है। इसको सुगंधी दुर्गंध का ज्ञान है। स्रोत, यह इंद्रिय आकाश के सतो अंश से उत्पन्न हुई है। इसको शब्द अपशब्द का ज्ञान है। रसना, यह इंद्रिय जल तत्व के सतो अंश से उत्पन्न हुई है। इसको खट्टे मीठे अथवा रस का ज्ञान है। त्वचा, यह इंद्रिय पवन तत्व के सतो अंश से उत्पन्न हुई है। इसको स्पर्श, कठोर और नम्र का ज्ञान है। इसी प्रकार 5 कर्म इंद्रियां हैं, जैसे हस्त, पाद, वाक, गुदा, शीशन। इनकी उत्पत्ति 5 महाभूतों के रजोगुण से हुई है। जीवात्मा के लिए यह 22 महाबंधन है। चेतन सच्चिदानंद आत्मा परमेश्वर रूपी परम धाम से वासना के अधीन होकर इन बंधनों में पड़ गया। प्रथम तो लीला मात्र जानकर लीला करने लगा, किंतु शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों में ऐसा बंधाईमान हो गया कि उनसे छुटकारा पाना कठिन हो गया है। इन्हीं बंधनों से सदा के लिए निर्मुक्त होने का नाम मोक्ष प्राप्ति है।
बंधनों से मुक्ति, प्रथम बामा बंधन जो पति पत्नी सुत कन्या धन धाम जगत लाज और कुल मर्यादा है, इनसे निर्मुक्त होकर पुनः देह अध्यास इंद्रिय मन मान बड़ाई ईर्ष्या द्वेष हानि लाभ वासना आदि से निर्मुक्त होना है। तभी आत्मा परम धाम में प्रवेश कर पाएगा। जैसे वासना के द्वारा स्थान स्थान से नीचे को उतरकर माया के संबंध से सूक्ष्म से अति स्थूल हो गया है, अथवा इसी संसार का हो गया है, जो परम धाम से तीसरी श्रेणी पर ऋषियों या योगियों ने वर्णन किया है। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमपुरी दिनांक 28/2/82। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज धार्मिक भेदभाव के संबंध में बोलने लगे। धर्मों में पहनने खाने और वेशभूषा का बड़ा बखेरा है। कोई लाल पहनता है तो कोई काला, कोई दाढ़ी मूछ और कोई केश मुड़ा कर रहता है, कोई बढ़ाकर, कोई तिलक की लकीर पर खींचता है तो कोई खड़ी। क्या यही धर्म है? नहीं, धर्म कोई इनसे कोई वास्ता नहीं, ये तो महज पहचान के सदृश है। किंतु सभी धर्मावलंबी इन्हीं बातों के लिए झगड़ते दिखते हैं। जैसे अलग अलग स्कूलों की अलग अलग वर्दियाँ होती है, उसी प्रकार ये तथाकथित वेशभूषाएँ भी पहचान के बतौर है। सिखों का जब मुसलमानों से युद्ध हो रहा था, तब वे मुसलमानों की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ देखकर घबराकर भाग खड़े होते थे। सिख तो आखिर हिंदू ही थे, जिनके केस मुड़े हुए छोटे छोटे होते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके डरने का कारण समझा, तब उनको हुक्म दिया कि वे भी दाढ़ी मूछ तथा केस बढ़ा कर रहें। उन केसों के कारण सिखों के चेहरे भी बड़े भयानक दिखने लगे। आज भी सिख सिर पर दाढ़ी के केस बढ़ाकर रखते हैं। उसी प्रकार मुसलमानों से लड़ते लड़ते वे सिख जब जहाँ तहाँ जंगलों में बर्फ़ों के बीच घिर जाते थे, तब वे कई दिनों तक भूखे रहने के कारण मर भी जाते थे। कारण उनके मन में तो हिंदुओं का संस्कार था तथा वे निरामिष हुआ करते थे। वैसी हालत में गुरु जी ने प्राण रक्षा के लिए जंगल के जानवरों को मारकर खाने की इजाज़त दी। तब से वे सिख मांस खाने लगे। अब बताओ, आज की परिस्थिति में उस मांस खाने और दाढ़ी बाल बढ़ाने की क्या प्रासंगिकता है? गुरुजी ने परिस्थिति विशेष के लिए वैसा कहा था, तब वही धर्म तो हुआ तो नहीं हुआ। धर्म तो गुरुजी की उस परमार्थिक भावना में निहित है जिससे लोकहित के लिए उन्होंने अपने तथा स्वजनों के प्राण की आहुति भी दे दी। अब आज कोई उनकी भावना को तो समझता नहीं, सिर्फ बाह्य बातों के लिए झगड़ा करता है। तब ये भी कैसी गुरुजी की भक्ति? मैं किसी बात मत या मजहब पर टिप्पणी नहीं करता। मुझे सभी मजहबों के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है तथा मैं उनकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ। सिर्फ मुझे धर्मों के तथाकथित अनुयायियों के परस्पर राग द्वेष पर आपत्ति है, चाहे वे हिंदू हो अथवा मुसलमान या सिख बौद्ध जैन और ईसाई। कल्याण और अध्यात्म का धर्म की उपयुक्त बाह्य बातों से तनिक भी लेना देना नहीं है। सभी धर्मों का लक्ष्य
एकमात्र शाश्वत आनंद को प्राप्त करना है। उसके तरीके भले ही भिन्न भिन्न हो, किसी एक मत पंथ को अपनाकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। एक का अनुयायी बनने का मतलब यह कदापि नहीं कि और दूसरों की निंदा की जाए अथवा उनसे द्वेष रखा जाए। धार्मिक मान्यताओं में इस प्रकार का व्यवहारक सर्वथा आपत्तिजनक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।